हम में से कितनी औरतें ऐसी होती हैं जो सुबह उठते ही ना काम को मैनेज करना चाहती हैं और चाहती ये भी हैं कि दिन उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन इसके बावजूद ना पूरा पूरा दिन काम करने के बाद भी हमारा जो काम है ना ना तो वो ख़त्म होता है, ना ही हमें दिन कंट्रोल करना आता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे आसान तरीके शेयर करूंगी कि आप बहुत आसानी से ना अपनी रमज़ान की रूटीन को भी प्रोडक्टिव बना लेंगी। स्पेशली छोटे बच्चों की माओं के साथ जो एक बहुत ही ज़्यादा सामान वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं दवाइयाँ। तो आप दवाइयों को किस तरह से क्लीन कर सकती हैं, उसकी जगह को कैसे खाली कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ में ना रमज़ान के हवाले से आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेयर केयर मास्क रेडी करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान और घर की चीज़ों से तैयार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ है कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, तो सोचा कि आज ऐसा स्पेशल अंडा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना कि आप लोग खुश हो जाएंगे कि अंडा इतना अच्छा भी बनता है। और मेरे ख्याल में ना ये बहुत कम घरों में बनाया जाता होगा क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट तरीके से बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोगों ने ना ज़रूर इसको ट्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर ना आपने आधा चम्मच के करीब पानी ऐड करना है क्योंकि बस थोड़ा सा ना हमने इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करना है और वो आपको पता है थोड़ा सा थिक होता है। तो पानी हम इसलिए इसके अंदर यूज़ करेंगे कि जो पिसी हुई मिर्चें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ना वो भी अच्छे तरीके से ना इसके अंदर मिल जाएं। और बस आपने इसको इतनी देर फेंटना है कि सारी चीज़ें ना आपस में मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकती हैं। मैं तो अगर होती है तो डाल देती हूँ और नहीं होती ना तो कोई स्पेशल तरीका नहीं है इसका, ऐसे भी ये खाया जा सकता है। और नाश्ते में अगर आप पराठे के साथ खाएंगी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ब्रेड के साथ खाएंगी तो तब भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इसको रोटी या फिर पराठे के साथ खाते हैं ना तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो अंडा नहीं भी खाता ना एक दफ़ा ये खाएगा तो लाजमी आपसे ना दोबारा ज़रूर बनवाएगा, ये आपकी बहन का वादा है। तो भाई यहाँ पर ना तकरीबन नाश्ते से फारिग होकर काफ़ी एनर्जी मुझ में आ गई थी। इससे पहले आपकी बहन की ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि अगर तबीयत ख़राब में भी अगर हम कुछ थोड़ा बहुत हेल्दी खा लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर ख़ुद ही हिम्मत देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने दवा खाई और दवा खाने के बाद फिर वही छोटी मोटी जो घर की सफाइयाँ होती हैं, क्लीनिंग जो आजकल हर घर में चल रही है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि कोई एक कोना पकड़ लूँ और फिर मैं उसकी ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँ। तो आज ये ना वॉशरूम की मैंने तीनों दीवारें अच्छे तरीके से साफ़ की थी। इसके अंदर मैंने वही लेमन मैक्स जिससे मैं बर्तन धोती हूँ ना, और कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत। थोड़ा सा लेमन मैक्स लिया लिक्विड वाला और उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया। और जो वो जूना होता है ना जिससे हम अक्सर अपने बर्तन वॉश कर रहे होते हैं, तो वो वाला जूना ना पुराना हो गया था, वो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दीवार पे ना कुछ कुछ ऐसे निशान हैं जो आराम से नहीं जा रहे थे। तो मैंने वो वाला जूना ले लिया, लेकिन इसको इतना ज़्यादा रगड़ना नहीं है। और ये जो जूना होता है ना ये वो वाला जूना नहीं है जो हम ठेलों से या वहाँ से आसपास से ले लेते हैं। ये स्कॉच ब्राइट का जूना है और इसके अंदर ना कोई भी ऐसे पार्टिकल नहीं होते जो आपके हाथ के अंदर चुभ जाएं, आपको तकलीफ दें, नुकसान दें। तो वो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ था और उसी से मैं सारी दीवारें वॉश कर रही थी। यकीन करें इतनी अच्छी चमक गई, इतनी अच्छी क्लीनिंग हो गई ना, दिल खुश हो गया। एक दिन पहले मैंने सारी जो वॉशरूम की दीवारें हैं ना वो झाड़ ली थी। और ये सारे काम ना मैं जब करती हूँ जब मुझे नहाने के लिए जाना होता है, यानी कि नहाने से ना आधा घंटा पहले मैंने ये काम कर लिया और उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया। तो एक तो घर का काम भी हो जाता है और फिर दूसरी बात ये कि जब नहाने से पहले हम इस तरह के काम करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जाहिर सी बात है नॉर्मल रूटीन में ना हम लोग आराम से ये काम कर लेते हैं और उसके बाद शावर ले लेते हैं, लेकिन रमज़ान में इबादत भी करनी है, सहरी भी बनानी है, इफ्तारी भी बनानी है, बच्चों को भी देखना है, बहुत बर्डन होता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना उसके लिए ना अपने आप को छोटे छोटे टास्क दें कि भाई 10 मिनट में मैंने क्लीनिंग करनी है, 10 मिनट में मैं दीवारें साफ़ कर लूँगी और 20 मिनट में मैं इस तरह से काम कर लूँगी। यानी कि 1 या 2 घंटे में ना मुझे हर हाल में क्लीनिंग का काम ख़त्म करना है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर और काम भी होते हैं घर में, बच्चों के हो गए, फैमिली के हो गई, कहीं आना जाना हो गया, यानी कि एक जान होती है और काम इतने सारे होते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से ना हर काम का गोल सेट करती हूँ। और कभी भी ना रमज़ान की चीज़ें देख के, दूसरों की उनके व्लॉग देख के कभी ये मत सोचें कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। एक तो ये और से और चीज़ें हासिल करने की जो ख्वाहिश होती है ना ये हमें हमेशा बेसुकून रखती है। तो जैसा जो है उसी पे सब्र शुक्र करके गुजारा करें। और रात को ना 2 किलो के करीब या 2.5 किलो के करीब मैंने ये मटर मंगवाए थे
और इनको ना एक साथ ही मैंने सारे मटर छील लिए। अब इनको ऊपर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। साथ में कुछ और सब्ज़ियाँ मंगवाई थी जैसे कि तुरई हो गई, तो बस ये 2 ही बहुत होती हैं क्योंकि बच्चे ना तुरई नहीं खाते। और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ में ना ये भिंडी भी मंगवाई थी और भिंडी को ना अलग-अलग करके देख रही हूँ कि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह एक्स्ट्रा तो नहीं है। और फिर सारी भिंडी एक साथ ही वॉश करके ना काट के मैं नीचे रख दूँगी, क्योंकि हम इनको दोनों सब्ज़ियों को ना फ्रीज़ नहीं कर सकते। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना जिनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे ये मटर हो गए और वो करेले होते हैं, वो भी हम अच्छे तरीके से ना काट के धो के उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन भिंडी और जो गोभी है ना, इनको हमें आगे पीछे बनाना होगा, यानी कि एक दिन का गैप दे के बना लूँगी, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं रख सकती। तो इसको नीचे वाले फ्रिज के बॉक्स में रखूँगी और मटर जो है वो ऊपर मैं फ्रीज़ कर लूँगी, तो मेरे रमज़ान में भी काम में आ जाएंगे। और रमज़ान से पहले भी जितना टाइम चावल बनते हैं, कभी सालन बन रहा होता है, तो ये मेरे पास पहले से फ्रीज़ होंगे तो आसानी से बन भी जाएंगे। और जो कामों का बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ होता है इन दिनों, उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। और हम ना औरतों की आदत होती है कि अगर किसी भी दिन ना हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाए ना, तो उस दिन हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बिला वजह ही ना इधर उधर जाने को या फिर कुछ करने को, कुछ तैयार होने को ना हमारा दिल करने लग रहा होता है। तो यहाँ पर ना मेरे तकरीबन सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। और इस तरह के ना काम मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि रात के टाइम पे करती हूँ। और जो मेरी बहनें जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं एक ख़ास टिप बता दूँ कि आप लोगों ने ना कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके बच्चों की ना पुरानी दवाइयाँ रखी हैं ना, तो कोशिश ये करें कि उनकी एक्सपायरी डेट देख देख कर ना उनको इस तरह से फेंक दें, जैसे मैं इस तरह से ना इनको डस्टबिन में डाल रही हूँ। तो ये काफ़ी अरसे से मेरे पास जमा हुई थी। फिर मैं पिछले दिनों डॉक्टर की गई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो दवाई आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप क्या किया करें कि 1 महीने से ज़्यादा आप लोगों ने उस दवाई को नहीं रखना है। अच्छा, इससे पहले ना मुझे इन बातों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन पिछले दिनों जब सुभान को बुखार हुआ ना और दवा से बिल्कुल नहीं उतर रहा था घर की, तो जब मैंने डॉक्टर को बताया तो फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो मैंने सोचा कि लाज़मी मैं आप लोगों के साथ ना इस चीज़ को शेयर करूँ, इस बात को शेयर करूँ, क्योंकि बच्चे देखें सबके एक जैसे होते हैं। और जो घर में मैस फैला हुआ होता है ना, वो अक्सर क्या होता है कि इन्हीं दवाइयों की वजह से होता है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एक ही कमरा होता है, उसी में हमें बच्चों के साथ रहना होता है, बाकी सारा सामान रखना होता है। और एक्स्ट्रा ये कि जो ड्रॉज़ होती है ना, वो अक्सर हमारी इस तरह की दवाइयों से भरी हुई होती हैं। तो आपने भी ना इस तरह से हर दवाई की ना एक्सपायरी डेट चेक करके फिर इन दवाइयों को फेंकना है, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो भी रमज़ान से पहले कम हो जाए। लेकिन एक दफ़ा ना आप लाज़मी हर दवाई का डब्बा चेक कर लीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि मैं ना पैसे भी इन्हीं दवाइयों के डब्बों में रख देती हूँ, तो लाज़मी ना इन चीज़ों का ख़्याल किया करें। मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ और काफ़ी दिनों बाद मुझे याद आता है कि अच्छा मैंने पैसे वहाँ रखे थे, और फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो ये जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा गुल्लक है और ये मेरे ना हस्बैंड ने मुझे घर में ही बना कर दिया था। और अक्सर मेरे पास पैसे होते हैं, खुले होते हैं, चाहे 50 रुपये हों, 100 रुपये हों, 20 रुपये का नोट भी होगा ना, 10 का भी होगा, तो मैं वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। और यकीन करें इतने सारे माशाल्लाह फिर जमा हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को अक्सर लगी हुई होती है कि मम्मा देखें कितने पैसे इसके अंदर जमा हुए हैं। और फिर बच्चों के कहने पे ना मैं इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं, वो फिर हमें उससे निकालने पड़ते हैं पेचकस से, और फिर उसको खोल कर ना मैं अक्सर चेक कर लेती हूँ कि कितने पैसे हुए, और वो काम में भी आ जाते हैं। और हम औरतों की ये भी एक बहुत अच्छी आदत होती है कि जब हमें पैसे जमा किए हुए हमारे मिलते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ईद पर आप लोग भी इसी तरह से सेविंग कर सकती हैं, कोई गुल्लक वगैरह ख़रीद के। और यहाँ पे ना ये जो मास्क है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल आसानी से बन सकता है। अगर आपके पास घर में कंडीशनर है या मास्क है तो वो आप ले लें थोड़ा सा। इसके अलावा मायोनीज़ आपके घर में सभी के घर में तकरीबन होती है, और बच्चों वालों के घरों में तो लाजमी स्पेशली होती है। तो आप लोगों ने ये लाजमी लेना है और उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स से बनेगा मास्क और बहुत ही अच्छा बनता है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और इन बालों को ना बहुत स्मूथ कर देता है। लेकिन बस ध्यान रखें कि ये आप लोगों ने ना जड़ों में नहीं लगाना। जब आप लोगों ने नहाना है ना, तो नहाने से 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले भी आप इसको लगा सकती हैं। सिर्फ वो वाले बालों पे लगाना है जो हमारी जड़ों से थोड़े नीचे होते हैं, यानी कि आपने एंडिंग पे लगाना है, बिल्कुल भी ना इसको रूट में नहीं लगाना। और इसके साथ विटामिन ई का आप 1 कैप्सूल ले लें, 2 कैप्सूल ले लें, जितने आप अफोर्ड कर सकती हैं। 10 या 20 का ये एक आता है। इसके बाद इसके अंदर आप चाहें तो आप इसके अंदर कोई सा भी जो ऑयल आप बालों पे लगाती हैं ना, वो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे ऑयलिंग नहीं करनी होती ना, मैं उस दिन ये वाला मास्क बालों में लगाती हूँ। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितनी देर में आप घर के काम करेंगी ना, इतनी देर में ये आराम से लगा रहेगा। उसके बाद आप वॉश कर लें और उसके बाद अच्छे से बाल ड्राई करके आप कोई भी सीरम अप्लाई कर सकती हैं। बाल बहुत ही स्मूथ और अच्छे हो जाएंगे। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।